इतिहास की दुनिया में आपका अभिनंदन। हम गांधी दर्शन की चर्चा कर रहे हैं और हमारी चर्चा के केंद्र में आज एक नया बिंदु होगा और वह बिंदु होगा सर्वोदय। सर्वोदय का अर्थ क्या है? पहला प्रश्न तो यह, और दूसरा प्रश्न यह कि गांधी जी की दृष्टि में सर्वोदय क्या होता है। तो यदि हम सर्वोदय के अर्थ की बात करें तो सर्वोदय का अर्थ होता है, सर्वोदय का शब्दार्थ होता है सभी का उदय। सर्व के साथ जुड़ा हुआ है उदय, लेकिन यह अर्थ तो कोई भी लगा लेगा, क्योंकि यह सर्वोदय के उच्चारण से ही स्पष्ट है कि सभी का उदय होना चाहिए। क्या इसका कोई और अर्थ भी हो सकता है? हो सकता है, और वह हो सकता है सभी प्रकार से उदय। यानी आप इसे यूं समझिए कि किसी व्यक्ति का आर्थिक दृष्टि से उदय हो गया तो वह एक ही प्रकार से उदय हुआ न, उसका सामाजिक दृष्टि से भी उदय हो, उसका सांस्कृतिक दृष्टि से भी उदय हो। और जब उदय के इन विभिन्न प्रकारों को जोड़कर हम बात करेंगे तो एक नई बात सामने आएगी। यानी हमने दो अर्थ पढ़े ना, सभी का उदय हो और सभी प्रकार से उदय हो। यदि हम इन दोनों अर्थों को मिला दें, उनको एक करके देखें, तो जो बात निकल कर आएगी वह होगी सभी लोगों का सभी प्रकार से उदय। और गांधी जी का सर्वोदय यही है कि सभी लोग सभी दिशाओं में आगे बढ़ें, सभी तरीकों से आगे बढ़ें। गांधी जी का यह जो सर्वोदय का सिद्धांत है, भारतीय दृष्टि से नया नहीं है। उन्होंने यह बार बार कहा कि मैं कोई विचारों का प्रवर्तन करने वाला नहीं, मैं कोई नए विचार देने वाला नहीं हूं, मैं तो वही आपके सामने रख देता हूं जो मैं विभिन्न पुस्तकों को पढ़ने से और अपने अनुभवों से प्राप्त करता हूं। लेकिन एक बात तय है कि सर्वोदय का विचार तो भारतीय विचार है, और यह जरूरी नहीं कि कोई अच्छा विचार यदि भारत में सामने आ गया तो वह समान रूप से दुनिया के दूसरे क्षेत्रों में सामने नहीं आया होगा। जरूर दुनिया के दूसरे देशों में भी सर्वोदय की बात हुई होगी,
लेकिन गांधी जी के व्यक्तित्व की रचना, उनके व्यक्तित्व का निर्माण भारत में हुआ। इसलिए उनके व्यक्तित्व पर जो आधारभूत प्रभाव है वह तो भारत का ही है। वे जब बड़े हुए, वे जब सार्वजनिक जीवन में आए, तो उन्होंने अंग्रेज विचारक जॉन रस्किन की एक किताब पढ़ी, अनटू द लास्ट, और उस किताब का उन्होंने गुजराती में अनुवाद किया। रस्किन भी वही कहते हैं जो भारत कहता है, और भारत ने तो बहुत पहले कह दिया था, मैं बताऊंगा आपको। रस्किन जब कहते हैं कि अनटू द लास्ट, इसका मतलब है कि इस आखिरी वाले का भी, यह जो अंत में बैठा है, इसकी भी चिंता होनी चाहिए। तो गांधी जी ने इस विचार को भारतीय परिप्रेक्ष्य में ही प्रस्तुत किया और उसे नाम दिया सर्वोदय। और फिर एक आचार पद्धति भी सामने रखी, एक तरीका भी सामने रखा कि आप इस तरह से चलकर सभी लोगों के सभी तरीकों से आगे बढ़ने की कुंजी खोज सकते हैं, आगे बढ़ने के सूत्र खोज सकते हैं। और जब सभी लोग सभी तरीकों से आगे बढ़ेंगे तो उनमें न कोई वर्ग होगा, न कोई जाति होगी, न कोई शोषक होगा, न ही कोई शोषित होगा। न भाषा की दीवारें होंगी, न धर्म के पहाड़ बीच में खड़े होंगे। सारी दुनिया के लोग, और लोग ही नहीं, सभी प्राणी आगे बढ़ेंगे, सभी की चिंता की जाएगी। लेकिन यह व्यापक स्तर पर कैसे होगा? एक व्यक्ति तो अपने जीवन में प्रयोग कर सकता है, लेकिन अलग अलग व्यक्तियों के प्रयोग, सामाजिक प्रयोग कैसे बने? सारी दुनिया के लोग सर्वोदय के विषय में सोचना और उस सोचे हुए पर चलना कैसे शुरू करें? जब हम गांधी जी के न्यासधारिता सिद्धांत की बात कर रहे थे, जब हम उनके न्यासिता दर्शन की बात कर रहे थे, जब हम उनके कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रस्टीशिप की बात कर रहे थे, तो यह विषय सामने आया था कि आर्थिक समानता स्थापित करने के लिए दुनिया में उन लोगों को अपना धन छोड़ना पड़ेगा, अपने धन का त्याग करना पड़ेगा जिनके पास धन ज्यादा है। और यदि धन उनके पास रहे, वह भी समाज की अनुमति से, तो वे स्वयं को इस धन का न्यासी समझेंगे, इस धन का ट्रस्टी समझेंगे,
और उसे समाज के हित में खर्च करेंगे, उन लोगों के हित में खर्च करेंगे जिनके पास धन कम है। तो मित्रों, यह बात तो हुई अर्थ की। मान लीजिए एक व्यक्ति ने यह निर्णय कर लिया कि मेरे पास बहुत धन है, लेकिन मैं इस धन का उपयोग समाज के हित में करूंगा और अपने लिए उतना ही खर्च करूंगा जितना देश का एक सामान्य नागरिक खर्च करता है, जितना एक सामान्य नागरिक के हिस्से आता है, उससे ज्यादा मैं मेरे लिए नहीं रखूंगा। बहुत सुंदर विचार है। यदि देश का सामान्य नागरिक एक हफ्ते में 2 दिन भूखा रहता है, तो मैं भी 2 दिन भूखा रहूंगा और कोशिश क्या करूंगा, मैं यह करूंगा कि मेरे पास जो ज्यादा संपत्ति है, उस संपत्ति से मैं दूसरों का पेट भरूं, दूसरों का तन ढकूं, दूसरों को शिक्षा उपलब्ध करवाऊं, दूसरों को चिकित्सा उपलब्ध करवाऊं। कोई व्यक्ति ऐसा सोच लेता है और वह यह करने भी लगता है, तो निश्चित रूप से वह सम्मान का अधिकारी है, आदर का अधिकारी है। लेकिन आप एक बात बताइए, वह व्यक्ति दान करता है, मान लीजिए कि सेवा दान करता है, श्रमदान करता है, लेकिन जब वह उन लोगों के बीच में जाकर बैठता है जिन लोगों के लिए वह काम कर रहा है, जिनका वह तन ढकना चाहता है, जिनका वह पेट भरना चाहता है, उस संपत्ति से जो उसके पास है और ज्यादा है, उन लोगों के बीच में जाकर वह बैठता है, उनसे बात करता है, लेकिन वह तो बैठा है एक बड़े आसन पर, बड़ी कुर्सी पर, और दूसरे लोग बैठे हैं नीचे जमीन पर। वे अपनी फरियाद कर रहे हैं, हमें यह चाहिए, वह चाहिए, और वह दे भी रहा है, लेकिन ऊंचा बैठा हुआ, अहंकार के भाव से दे रहा है, या इस भाव से दे रहा है कि देखो इन लोगों से मेरा सम्मान कितना ज्यादा है, मुझे बड़े बड़े लोग आदर देते हैं, मैं जाता हूं तो अपना स्थान खाली करते हैं। यदि यह भाव मन में है तो वह न्यासी नहीं है, पक्का न्यासी नहीं है, मंजिल पर नहीं पहुंचा है, अभी रास्ते में है। उसे अपने सम्मान का भी त्याग करना पड़ेगा, और यदि वह अपने सम्मान का त्याग नहीं करता है तो जो नीचे बैठे हैं उनका सम्मान बढ़ाएगा, या तो उन सबको बराबर आसन लगाकर बिठाएगा, चाहे कोई भूखा हो या कोई नंगा हो, या खुद उनके बराबर जमीन पर बैठ जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि न्यासधारिता केवल धन की ही नहीं होनी चाहिए, सम्मान की भी न्यासधारिता होनी चाहिए। यह मैं कह रहा हूं, मेरे शब्द हैं, आप समझ लीजिए। जब तक आप दूसरों को अपने बराबर सम्मानित नहीं करेंगे, तब तक
सर्वोदय की दिशा में आगे नहीं बढ़ेंगे। और जब कोई बात मैं कहता हूं या मैं इस तरह से उपदेशात्मक भाषा में बोल रहा हूं, तो मित्रों आप यह समझिए कि मैं गांधी जी की ओर से बोल रहा हूं, उनकी बात कह रहा हूं। नहीं तो मेरे सामने आप यह प्रश्न खड़ा कर देंगे कि आप कौन से न्यासी हो गए, आपके पास तो धन है ही नहीं ज्यादा, और यदि जरूरत से ज्यादा थोड़ा बहुत है भी जो आम आदमी के पास नहीं है, तो आप कौन से न्यासी हो रहे हो जो यहां उपदेश दे रहे हो। ये बात नहीं है। या आप इतने कितने सम्मानित हो कि दूसरों के सम्मान की बात कर रहे हो। मेरी बात नहीं, बात है गांधी जी की। ये जो बातें मैं कह रहा हूं, ये गांधी जी की बातें कह रहा हूं। तो ये जो सम्मान की न्यासधारिता है, आदर की न्यासधारिता है, यह भी बहुत जरूरी है। हम सब जानते हैं कि दुनिया में क्या, इस ब्रह्मांड में ईश्वर एक ही है। वही इस सृष्टि को देख रहा है, चला रहा है। लेकिन समझने की सुविधा की दृष्टि से हमने देवताओं की कल्पना की, विभिन्न प्रकार के हमने देवताओं का विचार किया। यह वर्षा का देवता है, यह तूफान का देवता है, यह सूर्य देवता है, यह चंद्र देवता है, यह मंगल देवता है, यह शनि देवता है, यह बृहस्पति देवता है। क्यों कि हमारा चिंतन सीधे सीधे उस एकेश्वर की ओर नहीं जाता है, इसलिए हमने प्रतीक बनाए। फिर भी बात लोगों के समझ में नहीं आई तो हमने उनकी प्रतिमाएं बनाई, उनके मंदिर बनाए, ताकि उन प्रतिमाओं के सामने जाकर हम स्वयं को तुच्छ महसूस कर सकें। हम ये जान सकें कि इस सृष्टि का जो नियंता है, इस सृष्टि को जो बनाने वाला है, इस सृष्टि को जो पालने वाला है, इस सृष्टि को जो चलाने वाला है, उसके सामने हम कुछ भी नहीं है। यह विचार हमारे मन में पैदा हो, इसलिए हमने देवताओं की प्रतिमाएं बनाई, उनके मंदिर बनाए। एक व्यक्ति, अब तो यह कम होने लगा है, एक व्यक्ति तो जब चाहे मंदिर चला जाए, एक जाति जब चाहे मंदिर में चली जाए, एक धर्म को मानने वाले लोग जब चाहे मंदिर में चले जाएं और ईश्वर का स्मरण करें, उसको याद करें। और उसी समाज में रहने वाले कुछ लोग या कुछ जातियों के लोग या कुछ धर्मों के लोग मंदिर में जाकर प्रतिमा के सामने उस परमपिता परमात्मा के समक्ष अपने आप को अकिंचन महसूस नहीं कर सके, उसे याद नहीं कर सके या उसका धन्यवाद नहीं कर सके कि हे ईश्वर, तुमने मुझे यह सुंदर जीवन दिया। तो यह बहुत बुरा है और बहुत गलत है। सभी लोग मंदिरों में जाएं, सभी लोग, सभी जातियों के लोग, सभी वर्गों के लोग, सभी धर्मों के लोग, और ईश्वर को याद कर सकें। कोई उन्हें रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई ईश्वर पर अपना ही अधिकार न जताए,
तब सम्मान की न्यासधारिता होती है। मंदिर में तो हम प्रवेश न करने दें और मंदिर के बाहर आकर उन लोगों को दान करें। यह दान की महिमा नहीं है, यह दान की गरिमा नहीं है। पेट तो वह व्यक्ति कहीं से भर लेगा, लेकिन उसके हृदय को जो ठेस लगती है कि लोग कहते हैं कि ईश्वर तुम्हारा नहीं है, हमारा ही है, वह ठेस बहुत बुरी होती है। और यदि आप यह ठेस पहुंचाते हैं तो आप हिंसा करते हैं, आप अप्रेम करते हैं, प्रेम नहीं करते। तो मित्रों, यह सर्वोदय का मर्म है जो मैंने आपको बताया। और मुख्य बात तो यह है कि यह जो सर्वोदय का काम है, कोई यह सोचे कि पहले वह करेगा या पहले वह करेगा, तो नहीं होगा। फिर तो बातें सभी करेंगे लेकिन करेगा कोई नहीं। और जब करने वाला कोई नहीं होगा, जब स्कोर 0 होगा, 0 होगा, तो उसके आप आगे कितने ही 0 लगा दीजिए, वह 0 ही रहेगा। और यदि करने वाला एक भी हुआ तो उसके आगे आप 0 लगाते जाइए, संख्या बढ़ती जाएगी। इसलिए गांधी जी ने कहा कि किसी को तो शुरू करना होगा। एक निश्चित क्षेत्र में, एक गांव में, एक शहर में, एक देश में कोई तो शुरू करे ताकि दूसरे उसके पीछे आए। तो यह गांधी जी के सर्वोदय के सिद्धांत की आत्मा है। इस सिद्धांत का विस्तार यही है, गांधी जी के शब्दों में, कि एक आदमी का आध्यात्मिक लाभ हो जाए, एक आदमी का आध्यात्मिक लाभ हो जाए और उसके आसपास के लोग दुख भोगें, यह नहीं होना चाहिए। अद्वैत होना चाहिए। जो भूखा है वह आपसे अलग नहीं है यदि आपका पेट भरा हुआ है, वह दूसरा नहीं है, वह भी आपका ही हिस्सा है, वह भी आपके जैसा ही है, वह भी उस परमात्मा की संतान है जिसकी संतान आप हो। तो गांधी जी का यह कहना था कि यह तो हुई एक व्यक्ति के उत्थान की बात, कि वह संपत्ति का, जो ज्यादा संपत्ति है उसका न्यासी समझे स्वयं को, और दूसरों को सम्मान दे, सम्मान की भी न्यासधारिता हो। और एक होगा तो उससे अनेक होते चले जाएंगे। एक आदमी का उत्थान होगा तो उसके पीछे दूसरे आदमियों का भी उत्थान होगा। लेकिन यदि एक आदमी का पतन होगा, एक आदमी अकेला खाना चाहेगा कि दूसरे न खाएं। मैं अनेक बार ऋग्वेद के मंत्र का जिक्र करता हूं, जिसके अंतर्गत यह कहा गया है कि एक अकेला खाने वाला पाप को खाता है। तो कोई एक व्यक्ति भी अकेला खा रहा है, कोई एक व्यक्ति भी अपने आदर के और अपने सम्मान के अहंकार में डूबा हुआ है, तो यह न सोचिए कि उस एक व्यक्ति का पतन हुआ है, पूरी दुनिया का पतन हुआ है।
आपको यह सोचना पड़ेगा। और इसका एक ही तरीका है कि हम दैनिक जीवन में जहां कहीं भी अर्थ का और मान का भेद देखें तो उस भेद को मिटाने की कोशिश करें। आप इस समाज से अलग होकर धनी हो गए हैं, विद्वान हो गए हैं, भक्त हो गए हैं, आपके पास किसी भी तरह की शक्ति औरों से ज्यादा आ गई है, तो आप ज्यादा दिन तक सुखी नहीं रह सकते। आपको हमेशा चिंता होगी कि मेरा धन छिन न जाए, मेरा मान कम न हो जाए, मेरी शक्ति न घट जाए। इससे अच्छा है कि आप अलग होने के बजाय समाज में घुल मिल जाओ, समाज में रल मिल जाओ। गांधी जी ने उदाहरण दिया कि एक बूंद समुद्र से अलग होकर भले ही थोड़ी देर के लिए स्वयं को खुश कर ले, लेकिन उसकी गति, उसकी सद्गति समुद्र के साथ रहने में है, सागर के साथ रहने में है, उसका विश्राम सागर के साथ रहने में है। हम अपने आप को अलग करके और यह दिखाना चाहें कि इस दुनिया में हम खास हैं, हम विशेष हैं, तो सागर की एक बूंद का जो हाल होता है वही हाल आपका होगा। कब तक सुखी रहोगे? आप नष्ट हो जाओगे, लेकिन सुख नहीं मिलेगा। सुख पाना है तो सागर के साथ मिलिए, इस समाज के साथ मिलिए, जो भूखा नंगा निर्धन है उसके साथ मिलिए। उन्होंने किताब लिखी थी, फ्रॉम यरवदा मंदिर, आश्रम ऑब्जर्वेंसेज। उस किताब में लिखा है उन्होंने कि मैं चाहता हूं कि आपका मानवता के प्रति पूर्ण समर्पण हो जाए। आपकी भक्ति हो तो इंसानियत के प्रति हो। भाई, भक्ति किसे कहते हैं? ईश्वर के प्रति संपूर्ण आत्मसमर्पण ही तो भक्ति है। और गांधी जी कहते हैं कि ईश्वर वह गरीब आदमी है, उसके प्रति संपूर्ण आत्मसमर्पण कर दीजिए, तब तो आप सर्वोदय के पथ पर हैं। नहीं तो आपने अपने साथ एक अहंकार बांध लिया है, और उस अहंकार से मुक्ति के बारे में आप सोचेंगे नहीं, और अपने अहंकार को आप बढ़ाते चले जाएंगे। वो कहते हैं कि ईश्वर हमसे संपूर्ण आत्मसमर्पण से कम कीमत स्वीकार ही नहीं करता। सत्य को संपूर्ण आत्मसमर्पण चाहिए आपका, और प्रेम भी वही नाम है। संपूर्ण आत्मसमर्पण का नाम है प्रेम। तो आप सत्य कह लें, आप प्रेम कह लें, आप अहिंसा कह लें, आप बात ईश्वर की ही करेंगे। वह ईश्वर है, वही सत्य है, वही प्रेम है, वही अहिंसा है। तो गांधी जी ने कहा कि जब उस ईश्वर के सामने हम सब बराबर हैं, तो इस धरती पर कुछ लोगों का कम उदय क्यों हुआ,
या कुछ लोगों का ज्यादा उदय क्यों हुआ, सभी का बराबर क्यों नहीं हुआ। ईश्वर ने आपको विवेक दे दिया है, इस विवेक को काम लेते हुए सर्वोदय का चिंतन कीजिए, सर्वोदय की दिशा में आगे बढ़िए। यह बात गांधी जी कहते हैं। आज की मुलाकात इतनी, और जो बातें रह गई हैं उनको सर्वोदय के दूसरे अंक में हम देखेंगे। तब तक आप अपने इस मित्र को अनुमति दीजिए। नमस्कार।